अगर आप रीसेंट इकोनॉमिक न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो एक चीज नोटिस की होगी। जापान फाइनली इन्फ्लेशन की न्यूज़ में आ गया है और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? जापान डिकेड्स तक इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम में नहीं था। जापान में सालों तक लोग खर्च नहीं कर रहे थे। पॉपुलेशन बहुत एजड हो चुकी थी। इंटरेस्ट रेट जीरो के आसपास था। इकोनॉमी लिक्विडिटी ट्रैक में थी। इसलिए जापान का प्रॉब्लम था टू लिटिल इन्फ्लेशन, ना कि टू मच इन्फ्लेशन। रिसेंट ईयर्स में जापान में प्राइसेस फाइनली बढ़ने लगे हैं और इसी वजह से जापान हेडलाइंस में है। अब आते हैं क्यों। जापान इन्फ्लेशन का मेन रीजन है डोमेस्टिक डिमांड नहीं, बल्कि ग्लोबल शॉक्स। एनर्जी प्राइसेस बढ़ने लगे, फूड इंपोर्ट्स महंगे हो रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो चुकी हैं। जापान इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। रिसेंट टाइम्स में जापानीज करेंसी येन भी वीक हो गई है। वीक करेंसी का मतलब है इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएंगे। ऑयल, गैस, फूड सब कॉस्टली होगा। रिजल्ट हो जाएगा डोमेस्टिक प्राइसेस इंक्रीज, इन्फ्लेशन वेरी विजिबल। जापान का सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान, जो सालों तक अल्ट्रा लूज पॉलिसी फॉलो कर रहा था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। ये एक हिस्टोरिक मूव है, क्योंकि जापान ने डिकेड्स तक इंटरेस्ट रेट्स को हाइक नहीं किया था और इन्फ्लेशन कभी स्टेबल ही नहीं होती थी। अब इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग हो रही हैं और बैंक ऑफ जापान कॉशियसली टाइटनिंग की तरफ जा रहा है। अब कंपनीज थोड़ी हायर वेज देने लगी हैं, वर्कर इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करने लगे हैं। इकोनॉमीज का गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, इन्फ्लेशन तब सस्टेनेबल होती है जब लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। जापान में ये चेंज स्लोली आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान की इन्फ्लेशन यूएस या यूरोप जैसी बहुत एग्रेसिव नहीं रहने वाली है। डिमांड अभी भी वीक ही है, ग्रोथ फ्रेजाइल है। इसलिए पॉलिसी मेकर्स बहुत केयरफुली मूव लेंगे। ज्यादा टाइट किया तो ग्रोथ रेट नीचे चली जाएगी। जापान में इन्फ्लेशन आना प्रॉब्लम नहीं है, इन्फ्लेशन का स्टेबल रहना असली चैलेंज होगा।